कोई भी पार्टिकल गोल घूमना नहीं चाहता। वो तो चाहता है कि एक ही दिशा में कांस्टेंट स्पीड से चलता रहे। ये कांस्टेंट स्पीड कुछ भी हो सकती है, ज़ीरो भी। फिर पार्टिकल गोल क्यों घूमता है? मान लीजिए कि पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी कि यूसीएम परफॉर्म कर रहा है। यूसीएम में पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट रहती है, पर ध्यान दीजिए कि पार्टिकल की वेलोसिटी हमेशा चेंज होती है। वेलोसिटी एक वेक्टर है, उसे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये दोनों होता है। इनमें से एक भी चेंज होता है तो वेक्टर चेंज होता है। यूसीएम में पार्टिकल की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, पर डायरेक्शन चेंज होती है। इसलिए पार्टिकल की वेलोसिटी भी चेंज होती है। वेलोसिटी चेंज होने से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए फोर्स की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक पार्टिकल के लिए फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। इसका मतलब है कि यूसीएम प्रोड्यूस करने के लिए फोर्स की आवश्यकता होती है। इस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। एक सवाल, सेंट्रीपिटल फोर्स कितना और कैसा होना चाहिए? जवाब, कैलकुलेशंस यह बताती है कि सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड mv² इतना होना चाहिए, और डायरेक्शन हमेशा इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी को परपेंडिकुलर होनी चाहिए। पर्टिकुलरली यूसीएम में सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ होती है। वार्निंग, याद रखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स पार्टिकल पर वर्क नहीं करता, इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स पार्टिकल को एनर्जी नहीं दे सकता। इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स पार्टिकल की स्पीड चेंज नहीं कर सकता। सेंट्रीपिटल फोर्स केवल पार्टिकल के वेलोसिटी की दिशा चेंज करता है। समरी, अगर एक पार्टिकल जिसका मास m है उसको v स्पीड से r रेडियस के सर्कुलर पाथ पर घुमाना है तो हमें यह करना होगा। पहला, पार्टिकल को पर्याप्त एनर्जी इक्वल टू हाफ mv² देनी होगी ताकि वह v स्पीड से मोशन कर सके। दूसरा, अब पार्टिकल को गोल घुमाने के लिए हमें उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई करना होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा पार्टिकल के इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी को परपेंडिकुलर होनी चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड mv² r इतना होना चाहिए।